प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ की बैठक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव, सदन में नहीं गूंज सका मुद्दा। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी चर्चा, लेकिन हो गया स्थगित। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा को लेकर लोकसभा में हंगामा, 2 बजे तक की गई थी कार्यवाही स्थगित, बाद में पूरी तरह से स्थगित किया गया। अमित शाह 4 फरवरी को जाएंगे झारखंड, जसीडीह में फर्टिलाइजर कंपनी की रखेंगे आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को लखनऊ जेल से मिली रिहाई, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी स्टॉक क्रैश का उठाएंगे मुद्दा। कई विपक्षी सांसदों ने दिया हुआ है स्थगन नोटिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासीर की कमर्शियल संपत्ति पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बढ़ोतरी, दस्ते में 2 बुलेट प्रतिरोधी वाहन किए गए शामिल। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में हो रही लगातार तेज बारिश के कारण स्कूल और कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी की गई घोषित। नेपाल की बड़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम को बिहार के रास्ते से लाया गया अयोध्या। बिहार से अयोध्या तक निकाली गई शोभा यात्रा। जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरी, घटना में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। गौतम अडानी बोले, हमारी बैलेंस शीट मजबूत, बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एफपीओ किया रद्द। एफपीओ कैंसिल होने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में 10 से 15% की गिरावट। गौतम अडानी का कहना है कि शेयर गिरने के बावजूद भारतीय फर्म के फंडामेंटल मजबूत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, पद से हटाने की मांग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में ई-बाइक रैली का किया उद्घाटन। अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी दे बैंक, आरबीआई ने दिए निर्देश। राजस्थान बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। नहीं थम रहा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की कोशिश, बीआरएस के छात्र संगठन के सदस्य हिरासत में लिए गए। दिल्ली के रनहोला थाना इलाके में युवक की पीट कर हत्या, परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। अमेरिका आतंकवाद के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ पेशावर अटैक के बाद बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची अंडर-19 भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत।